फर्जी तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स छपा जाता है और उस पर नरेंद्र मोदी का झूठा फर्जी महान नेता बताया जाता है ताकि आपका ध्यान 24,000 करोड़ के ड्रग्स से भटक जाए। और फिर नरेंद्र मोदी वापस आते हैं 26 सितंबर को और देर रात को मैंने भी मेरे गांव में घर बनवाया। हमारे घर जब मैं दिल्ली से जाता हूं तो मैं कभी सीमेंट रोडी बदरपुर देखने रात को नहीं गया, लेकिन नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा भी रात को देश जाते ताकि पूरा मीडिया का ध्यान बदल सके। और फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन फर्जी तरीके से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जो मुंबई से गोवा जा रही थी क्रूज, उस पर ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार करा जाता है। और फिर 3 अक्टूबर का मैं जिक्र करूं, हमारे लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर टेनी जो इनका केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री है उसके बेटे के द्वारा किसानों का नरसंहार किया जाता है। और फिर मैं कहूं मक्खनलाल बिंद्रू दवा विक्रेता 19 जनवरी 1990 को जब भाजपा गठबंधन की सरकार थी केंद्र में, तब भी मक्खनलाल बिंद्रू ने कश्मीर नहीं छोड़ा और दवा की दुकान अपनी कायम रखी। 2019 में धारा 370 हट गई, मक्खनलाल बिंद्रू दवा बेचता रहा। लेकिन देखिए 5 अक्टूबर को मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या हो जाती है। मक्खनलाल बिंद्रू भी बहुत बड़ा शख्सियत इसलिए माना गया कि क्या कारण है जब आतंकवादियों के भय से कश्मीर खाली हो गया और ब्राह्मणों ने इलाका छोड़ दिया हो। मक्खनलाल बिंद्रू ब्राह्मण थे, जब उनका अंतिम यात्रा जा रही थी शव यात्रा, तो उसमें हजारों की संख्या में जो सबसे ज्यादा भीड़ थी वो मुसलमानों की। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, ये सब काम क्यों हुए? किसानों का नरसंहार, आर्यन खान की गिरफ्तारी, मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या करा देना, देर रात को प्रधानमंत्री को ईट रोडी बदरपुर देखने सेंट्रल विस्टा में पहुंच जाना और बिन बुलाए अमेरिका जाकर कभी राष्ट्रपति और कभी राष्ट्रपति की चौखट पर जाना और फर्जी तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स छपाना ताकि इनके चहेते गौतम अदानी के मुद्रा पोर्ट पर 24,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी उससे ध्यान भटकाया जा सके। और ये कहाँ जुड़ता है? अभी हरियाणा में चुनाव की तैयारी कर रहा है वहाँ का मुख्यमंत्री, बिल्कुल। और वो क्या है, वहाँ एक महिला विधवा बुजुर्ग वो खड़ी हुई, जब आप जन सुनवाई कर रहे हो गाँव-गाँव में जाके, उसके 30 साल का बेटा ड्रग्स में मर गया नशाखोरी में। वो मामले में वो नशाखोरी की बात करने के लिए खड़ा हुआ, कितना अपमानित किया गया उस महिला को। और वहाँ एक सरपंच महिला वो खड़ी हुई अपना वेदना बताने के लिए, उसे अपना दुपट्टा तक इसके पैरों में डाला। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ड्रग्स के साथ में अगर नहीं जुड़े हुए हैं इनके हाथ पर, उत्तर प्रदेश में छोटा सा अपराध करने पर आप घर पर बुलडोजर चला देते हैं। और जो तुम्हारा माई बाप अदानी बैठा है, 24,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, जो नहीं पकड़ी गई वो कितनी आती होगी? इसीलिए हमारे देश के अंदर हमारे देश के अंदर ये सब सारा का सारा जो मामला है, हमारे देश में ड्रग्स की स्मगलिंग करके जो पैसा कमाकर कई लोग सवाल कर रहे हैं कि 609 नंबर से दूसरे नंबर पर कैसे पहुंचा। उसका तरीका ये है पहुंचने का, मुझे लगता है कि ड्रग्स भी एक हिस्सा है और दूसरा पाकिस्तान का चांग चुंग लिंग है जिसके साथ 20 लाख शेयर होल्डर है। किसका? अदानी का। और 20 लाख शेयर होल्डर कौन है? चीनी। और वो चीनी कैसा है? उस चीनी को भारत के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हमारे देश में हथियार बनाने की कंपनियां और रेलवे पटरियां अदानी को बेची गई हैं ताकि वो उसके माध्यम से चीन के हवाले किया जा सके। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि जिस तरीके से मुद्दों से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है, उसी तरीके से अब ये जानबूझ के कह रहे हैं हमने IIT बना दिए, हमने एम्स बना दिए, हमने ये कॉलेज बना दिए, डिग्री कॉलेज बना दिए, ताकि आपका मुख्य मुद्दों से ध्यान भटक सके। और ध्यान क्या भटके? एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच होगी तो नरेंद्र मोदी को देशद्रोह के मामले में जेल जाना पड़ेगा। अगर पुलवामा में जिस प्रकार दावा किया है सत्यपाल मलिक ने 40 जवानों की हत्या करवाने का, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री को जांच अगर होगी तो जेल जाना पड़ेगा। इससे ध्यान भटकाने के लिए एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। ठीक उसी तरीके जिसके 24,000 करोड़ की ड्रग्स से ध्यान भटकाने के लिए आर्यन खान को गिरफ्तार कराना, किसानों को मरवा देना, बिन बुलाए अमेरिका जाना, न्यूयॉर्क टाइम्स से फर्जी न्यूज छपवाना और फिर सेंट्रल विस्टा में उतर जाना, ये क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। क्या मीडिया से जो मोदी जी गायब हो रहे हैं आजकल कर्नाटक हारने के बाद, क्या ये भी छवि बचा रही है मीडिया उनकी? नहीं, देखिए यार, गायब कहाँ हो रहे हैं? आप राज्य उठा के देखिए, 17-18 राज्य हैं जहां भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। अभी हमारे पहलवान बेटियां बैठे धरने पर, इनकी बहन बबीता फोगाट वो जहां चुनाव लड़ी, वो ओलंपिक पदक विजेता बेटी, मोदी भाषण देने गए तो चुनाव हार गए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 72 सभाएं की हैं कर्नाटक में, और कहाँ रह गए?
अरे अब तो इनके हाथ से बजरंग बली और राम भी निकल गए, अब तो एक और पकड़ लिया इन्होंने। आजकल एक जादूगर है धीरेन्द्र, अब उसकी शरण में चले, हाँ अब उसके शरण में चलेगा ही। अब राम ने भी ठोकर मार दी, हनुमान ने भी ठोकर मार दी इनको, समझ गए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, गोदी मीडिया से आप और हम सब लोगों को अलर्ट होना चाहिए। सोशल मीडिया में भी कुछ लोग मंदबुद्धि के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि भाजपा ने कांग्रेस को टैक्टिकली जिताया। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, एक बात का दावा करता हूँ कि कर्नाटक के मतदाताओं ने किसी भी कीमत पर ईवीएम में हेराफेरी को हरा दिया है। जहां चुनाव हो वहां ईवीएम में, पूरी ईवीएम में हेराफेरी ये नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे। थोड़ा बहुत करते हैं। आप सब लोगों को एक बात जी, ये जैसे भैया नाराज हो रहा है, हाँ। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, बलात्कार के आरोप में, दंगे के आरोप में, देश के गद्दारी के आरोप में अगर भाजपा फंसते, इनका वोट बैंक खत्म नहीं होता है। अभी आपने देखा डीआरडीओ का जो निदेशक है वो आरएसएस का बहुत बड़ा कार्यकर्ता रहा है, और वो क्या कहते हैं, वो सावरकर का 2021 में 26 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम था, उसकी याद में कार्यक्रम था, वहाँ मुख्य वक्ता था। वो डीआरडीओ का निदेशक आईएसआई का एजेंट निकला। तो आप समझ लीजिएगा, ये बेटियां बैठी हैं 23 तारीख से, और अप्रैल की बात कर रहा हूँ, और 10 मई को वोट था। कर्नाटक में 1% वोट भी कम नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में एक भी वोट कम नहीं हुआ, 1%। इसका मतलब हुआ कि जब इन पर बलात्कार के मुकदमे, दंगे के मुकदमे, देशद्रोह के मुकदमे बनते हैं तो इनका मतदाता गोलबंद हो जाता है। दुख और अफसोस की बात है कि देश में बेटियों का, संविधान का, भाईचारे का, लोकतंत्र का, मानवता का सम्मान और मान करने वाला व्यक्ति वोट वोटर इकट्ठा नहीं हो पाता, गोलबंद। इसीलिए है ये 30 और 30% में भी ये चुनाव जीत जाते हैं, और 70-75% इनके विरोधी होने के बाद भी चुनाव हार जाते हैं। सर एक सवाल है कि 32 चुनाव हुए हैं 5 सालों के अंदर, मोदी सरकार केवल 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाई है। देखिए, उसके अलावा कहीं नहीं बना पाई। अभी आपके सामने सरकार है कहाँ इनकी? गुजरात में जी, आप देखिए गठबंधन बेमानी करके महाराष्ट्र में, आप समझ रहे हैं, मणिपुर में इनकी सरकार आपने देखा दंगे करा रही है। इनके बहुत लिमिटेड राज्यों में सरकारें रह गई, इनका तो विदाई का समय है। मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ, इस समय न केवल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से इनको राम और हनुमान ने ठोकर मार दी है जी, उस तरीके से मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ अब इनकी विदाई के दिन है। और मैं फिर एक बात का बधाई देना चाहता हूँ कर्नाटक के मतदाताओं को कि इन्होंने किस तरीके से हत्यारों, बजरंग दल इनका है जो हत्या, मतलब मॉब लिंचिंग और हत्या, मतलब तक उसका आतंक है, उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद जो राहुल गांधी और कांग्रेस ने की है, मैं खड़गे साहब को बधाई देना चाहता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कांग्रेस के साहस के लिए। जरूर बधाई लगानी चाहिए। लेकिन एक बात जी, जिस तरीके से अमित शाह ने दंगे कराने की धमकी दी है, मैं एक कर्नाटक के मतदाता से अपील करता हूं, जब कर्नाटक में दंगा हो तत्काल हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के तो जेल में डालने का काम सिद्धरामैया की सरकार करे। बिल्कुल, अगर ये दंगे कराता है जेल में डलवाना चाहिए। आखिरी से छोटा सा सवाल है, कर्नाटक के बाद अब चुनाव में जिस तरीके से लगातार हार रही है बीजेपी, क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और 24 भी हारेगी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे देश के अंदर एक बड़ा काम जो मुझे लगता है अब हमारे देश के लोगों को समझ आ गया। देखिए, इन्होंने एक बड़ा खेल किया है। आपका जो सवाल है जी, मैं आपके माध्यम से एक अपील करता हूँ। रामनवमी थी 2 तारीख को जी, और 1 तारीख को इन्होंने 2 बड़े मामले, एक तो हसीनपुर यहाँ मेरठ के पास 63 हत्यारे, बलात्कारी, दंगाइयों के जो आरोपी थे उनको सजा भुगतते उन्हें रिहा कराया, और दूसरा अपराध इन्होंने केलोल गुजरात में 12 लोगों की हत्या करने वाले दंगाई बलात्कारियों को रिहा कराया। ये संदेश दिया ताकि 2 तारीख को रामनवमी, और उससे पहले तलवारें बांटी गई हैं, तलवारें बांट के हमारे देश के लोग, और कहा जिसमें नाना कोटनानी इनकी विधायक है, उसे 20-22 साल में रिहा कराया गया। इस तरीके से इन्होंने एक संदेश दिया कि आप रोजगार मांगेंगे हम नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको तलवारें भेंट करेंगे और आपके आने वाले बेटों को, पीढ़ियों को दंगाई बना सकते हैं। मैं भारत की तमाम माओं से अपील करता हूं, आप कुछ भी कीजिए पर अपने बेटों को दंगाई बनाने से बचाने के लिए इस भाजपाई और दंगा कराने वाली ताकत को सत्ता से बेदखल करें और इन्हें सत्ता में कहीं ना आने दें। शुक्रिया, थैंक यू।